हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैथ्स का ट्रिगो चल रहा था, ट्रिगो के लेकर आ चुके हैं आपके लिए, और ट्रिगो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता चुके थे। उसके आगे आप देखेंगे आज की क्वेश्चंस होगा, और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आप लोग मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे और करते ही रहिएगा, क्योंकि मैथ्स सीखना है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन सीख रहे हैं, सीखने का एकमात्र एक मैथ्स के लिए एक ही तरीका है कि कॉपी पे लेके आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस करना सीख पाइएगा। और मैथ्स ऐसा, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लोग बना देते हैं, इसे मुश्किल बना देते हैं, बट मुश्किल है नहीं, क्योंकि इससे भागने लगते हैं लोग। तो भागिएगा तो मुश्किल तो होगा ही, किसी भी चीज़ को आप कीजिएगा तो ही आसान होगा। तो इसके मुश्किल होने का एकमात्र तरीका है कि लोग इससे मतलब दूरी बना लेते हैं, और ये जो दूरी होता है ना, दूरी, ये किसी भी चीज़ को बहुत ही कठोर बना देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है चीज़ों को। इसलिए मैथ्स थोड़ा टफ हो जाता है, और थोड़ा ऐसे में वैसा नहीं कि बहुत सारा जो बहुत ज़्यादा चीज़ है, ऐसा नहीं है। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है मैथ्स का, इसलिए टफ दिखता है, और टफ होता भी है थोड़ा सा, कि क्वेश्चंस लड़का सबको आता है तो उसमें कैलकुलेशन करना रहता है, क्योंकि जिसको पता है वो कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगा देगा, जिसको पता है उसी को कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और एक अलग लेवल ले जाता है आपको, लेवल बहुत ही ज़बरदस्त इसका है। और इस लेवल पे भी आप लेवल खेल रहे हैं, उस लेवल को मैथ्स को खेल रहे हैं, तो आपको एकदम ज़बरदस्त समझिए कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैथ्स एक्चुअली आपको मतलब कि ये वास्तविकता, आपकी जो जीवन की जो वास्तविकता है उससे आपको रिलेट करता है। मैथ एक्चुअली आपकी वास्तविकता जो है, जो आप एग्जिस्ट करते हो, उसको एकदम ये रिलेट करता है मैथ। और कुछ इसका स्पेशल कुछ हम नहीं बोलेंगे, इसमें यही बोलेंगे कि आप मैथ्स जो है इसको कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ में मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा चीज़, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आपके लाइफ के लिए मैथ क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं। जिससे आपकी लाइफ में क्या होता है, कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि नहीं मतलब पैसा मिलेगा तो हम करेंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बनाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट हर चीज़ नहीं मिल जाएगी, नहीं आपको ये भी सब चीज़ दे रहे हैं, आप कर लीजिए, अब आप कीजिए, तो ऐसा नहीं है। वही काम मैथ्स करता है, क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ दे देगा, और आपको पता करना है कि मेरी ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं, और यहाँ से हम कैसे पहुँचेंगे उसके आंसर। तो ये आपको ढूंढना होता है, सारी चीज़ें दे दिया गया है, बट इनडायरेक्टली दिया होगा, आपको उसको ढूंढ करके फाइनली आंसर तक पहुंचना है। तो वही आपकी लाइफ है। लाइफ में तो यही है, हमको क्या है, डायरेक्टली चीज़ें नहीं मिलती, हमको इनडायरेक्टली चीज़ें मिलती है, और उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों में हम अपना डायरेक्टली चीज़ वाला ढूंढते हैं, जिससे हम चीज़ों को बना पाएँ, मेरे ज़रूरत की जो चीज़ है उसको हम बना पाएँ। तो मैथ आपकी वास्तविकता से रिलेट करता है, और जो रिलेशन है ना लाइफ बिटवीन मैथ्स, ये जो वास्तविकता जो है इस मैथ से और लाइफ के बीच का जो रिलेशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैथ जो होता है ये आपके अलग लेवल पर थिंकिंग प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथ्स। एकदम आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, एकदम मैथ को फील करा देंगे कि मैथ आखिर एक्चुअली है क्या चीज़। जस्ट एकदम फील आएगा आपको, एकदम मैथ्स को एकदम आप माइंड खोल करके बैठिए कि अच्छा इसके बाद ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग देखिए जरा कि कैसे हो रहा है ये चीज़, और दिमाग से आप देखिएगा तो सब चीज़ दिखेगा एकदम। अब मैथ को टच करा देंगे, फील जस्ट एकदम टच हो जाए। कैसे कीजिएगा, हाथ से टच कीजिएगा, अरे हाथ से नहीं होगा टच, आपको एकदम दिमाग से टच होगा, दिमाग से टच करेंगे, मैथ को सर जस्ट फील करेंगे, नहीं अच्छा इसके बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, आगे सारा चीज़ आपको एकदम विजुलाइज होगा, देखिएगा एकदम लेग नहीं आनी, तो ऐसे ऐसे हो रहा है सारा चीज़। अपने मन से कुछ भी आके नहीं लिखेंगे, जैसे आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख देते हैं,
सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक अप होती है, अंदर अंदर कहानी बहुत सारा चीज़ चलती है, तो उसी को आपको दिखाते हैं बोर्ड पर और क्या। तो समझिए आप जब मैथ्स करना सीखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वो दिक्कत ये है जो आपको एकदम नया चीज़ बना देगा। तो दिक्कत से भागिएगा नहीं। मैथ्स में सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती है, और इंटरकनेक्टेड चीज़ें ही सीखना कि आखिर यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, मेरी ज़रूरत की जो चीज़ है वो आखिर कहाँ से खोजेंगे, इसमें कैसे निकालें कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाए। इसे ही कर, यही होता है। लाइफ आपका एकदम सिंपल है, आप उसको हार्ड बना देते हैं। इस तरह से मैथ है, मैथ भी सिंपल है, आप उसको हार्ड बना देते हैं क्योंकि आप उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। लाइफ भी तो आपका सिंपल ही है, उससे आप डिस्टेंस बनाते हैं कि नहीं हमको ये वो, बस ऐसा ही आपका फिर दिक्कत हो जाता है। तो मैथ्स बहुत ही एकदम लाजवाब चीज़ है, एकदम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एकदम बने रहिए अच्छे से, दिमाग खोल के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए, विजुलाइज कीजिए। आपको एकदम विजुलाइज करना है कि अच्छा इसके बाद इससे कैसे हो रहा है, तब आप सीख पाइएगा। मैथ को सीखना बहुत आसान है, और ख़ासतौर से हम गांव वाले लड़कों को बताना चाह रहे हैं कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा कुछ नहीं। मैथ गांव वाले लड़कों को लगता है कि नहीं बहुत इंग्लिश में है, ऐसा वैसा है। मैथ इंग्लिश से या हिंदी में नहीं होता है, मैथ्स का एक अलग लैंग्वेज है। गाँव वाला लड़का कि मैं इंग्लिश से डर जाता है कि इंग्लिश से मैथ है, ये इससे कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। इंग्लिश से या हिंदी से इसका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक एकदम कोई रिलेशन नहीं है इसको, इंग्लिश हिंदी से लेना देना नहीं है। इसका एक अलग लैंग्वेज चलता है, ना ही ये इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, इसका अलग लैंग्वेज चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स का लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डिजिट्स का लैंग्वेज। समझिए डिजिट का लैंग्वेज। मैथ एक्चुअली डिजिट के बारे में तो सीखते हैं, फाइनली वही डिस्कशन होता है डिजिट को लेकर के, वही रिजल्ट आता है। तो डिजिट्स को लैंग्वेज मतलब डिजिट्स का लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज को लेकर हम चलते हैं। इसका एक अलग लैंग्वेज होता है, जैसे इतना चीज़ लिखा गया है इसमें, इसको हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, लेकिन लिखते हैं छोटा सा। तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा लिखा जाता है इसमें, और वो डिजिट हो जाता है, वही मैथ्स होता है। कि पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए मैथ एकलौता मैथ ही है जो हमको यूनिवर्स समझा सकता है। कि बड़ा बड़ा चीज़ों को लिखना बहुत मुश्किल है, इसी चीज़ को लिखा जा सकता है शॉर्ट में मैथ। और मैथ आपको बहुत ही अच्छे से समझाएगा चीज़ों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बस आप एकदम अच्छा से एकदम दिल से एकदम सीखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको एकदम होगा, मैथ आपका बेस्ट हो जाएगा एकदम। और इससे मत सोचिए कि नहीं बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बस आपका दिमाग का बहुत थॉट है, दिमाग का बहुत थॉट है कि बहुत मुश्किल है, अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है मैथ्स को लेकर के। आपको इंग्लिश हिंदी से कोई इसमें बड़ा रिलेशन नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी देख करके डर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ना ही ये इंग्लिश है ना ही हिंदी है, ये है मैथ्स। और मैथ्स का एक अलग लैंग्वेज है जो डिजिट्स का लैंग्वेज बोला जाता है, ये डिजिट्स का लैंग्वेज है। इसको समझना पड़ेगा कि डिजिट्स को कैसे समझें, कोई चीज़ है इसमें, वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट है और टोटली बेस्ड है आपका ये, मतलब कि अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीका है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। और आपका देख रहे हैं आंसर तो डिजिट में ही आ रहा है फुल फाइनली सॉल्व करके। तो देखेंगे आगे, आप देखते रहिएगा, हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। जो पिछला कॉन्सेप्ट बता दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैथ्स में है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आया और बोल करके चले गए, तो आप लोग सुन लेंगे तो हो जाएगा। ये हम मैथ्स को बता चुके हैं, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, दिमाग खोल के बैठिएगा, कैसे कैसे हो रहा है, पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे, समझ में भी आना, बहुत क्लियरली आएगा। आप समझ में आएगा तभी जाके आपको क्वेश्चन में इसको इससे यहाँ से इसे करना है। तो ये चीज़ होता है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, इसको अदरवाइज इसमें बहुत बड़ा चीज़ आप नहीं बनाइए, इसको एकदम सिंपल से सीखिए, सिंपल से चीज़ें सीखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें बोला है वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस थीटा
कॉस में 15 प्लस थीटा, कॉस में 45 प्लस थीटा, और यहाँ से साइन में 15 प्लस थीटा, 15 प्लस थीटा। ये देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, साइन में 45 प्लस थीटा, कॉस में 15 प्लस थीटा माइनस का कॉस में 45 प्लस थीटा इंटू साइन में 15 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कैसे, अब इसको यदि हम ये मान लें, इसको ये मान लें और इसको हम b मान ले रहे हैं, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी b है। तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन में a प्लस b वाला, a माइनस b वाला, a माइनस b वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। देखिए जस्ट इसको एकदम मतलब ओपन हार्ट से देखिए, एकदम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये है बी है, यहाँ भी है और यहाँ भी सेम चीजें लिखा हुआ है। तो देखिए इसको इससे मैच कीजिएगा तो ये सेम इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से सेम दिख रहा है, मतलब ए और बी का चेंज कर दिया है। इसमें अलग अलग एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल कभी भी चेंज कर देगा, ऐसे नहीं जो फॉर्मूला पड़े वही देगा, थोड़ा तो इधर उधर करके देगा, लेकिन मैथ से इसे काला है कैसे। तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करेगा तो ये आपको सोचना पड़ जाएगा फॉर्मूला में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए टू साइन बी, अंदर वाली चीजें देखिए बी और बी के रूप में दिखा दिया आपको। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको हम इतनी चीजों को ये लिख रहे हैं तो मतलब इतनी चीजों को हम भी लिख सकते हैं। साइन में 45 प्लस थीटा माने पूरी क्वांटिटी ए और माइनस बी वाला में लिख दे इसको 15 प्लस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए माइनस बी है तो ए वाला और माइनस बी वाला ये चीज हो गया। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन में क्या हो जाएगा, फिर 45 प्लस थीटा को और ये माइनस 15 प्लस थीटा है तो ये वाला कट जाएगा, किसे कटेगा, क्योंकि ये माइनस का हो गया, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का होगा प्लस का कट जाएगा, और 45 में से 15 जाएगा, 45 में से 15 जाएगा 30 डिग्री बचेगा, और sin 30 आपका 1/2 हो जाएगा। बस यही आंसर। देखिए इतनी बड़ी चीजों को हम इतनी छोटी में आंसर में निकालते हैं, देखिए कितना, इससे फार्मूला अप्लाई किया, और फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आपको थॉट को कैसे आएगा, फार्मूला से ही आएगा, फार्मूला ही है जो आपको थॉट जनरेट करेगा। फार्मूला नहीं याद है तो फिर थॉट आपका नहीं आएगा। अच्छा 45 प्लस थीटा, और यहाँ से देखिए कॉस में 15 प्लस थीटा, और यहाँ से प्लस साइन में 45 प्लस थीटा, और यहाँ से इंटू है, इंटू में साइन 15 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर वही वाला सेम चीज है, यही वाला सेम चीज है, इसमें ए और बी आप पता कर लीजिए। ये वाला देखिए, ये वाला पूरे क्या है, ये वाला पूरा ए है और ये वाला पूरा बी है। देखिए ये वाला बी हो गया, तो ये भी तो ए है, जो यहाँ बैठा हुआ है वही यहाँ बैठा हुआ है, और ये बी बैठा हुआ है। देखिए cos a into cos b प्लस sin a into sin b कौन से फॉर्मूला में होता है, फॉर्मूला आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। cos में a into cos b और प्लस sin a into sin b, ये कौन से फॉर्मूला में क्या आता है, cos में a माइनस b वाला। क्यों a माइनस b आएगा, देखिए cos a into cos b प्लस sin a into sin b, तो cos a माइनस b, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, तो मतलब इतनी चीजों को हम ये लिख सकते हैं, तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी को हम इतना में लिख सकते हैं cos में। तो देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से लिखेंगे cos में क्या लिखेंगे, a क्या है, cos में a की इससे कंपेयर कीजिए 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा b क्या है 15 प्लस थीटा, 15 प्लस थीटा आपका हो जाएगा b, और इसको हम अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos में ये वाला फिर कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 45 में से 15 जाएगा आपका 30 बच जाएगा, 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका 3/2 हो जाएगा। आपका यहाँ से ये वाला आंसर निकल गया, उसका आंसर ही और इसका आंसर ही। चलिए आगे देखिए, तो क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये भी किसको मानना है आप थोड़ा ध्यान देखिएगा, दिमाग से देखिएगा तो आपको सब दिख रहा है, फॉर्मूला ये सब है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है इसमें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट जो है उसको सिखाना है किससे आपका है। बाद में हम आगे बहुत ही लेवल का क्वेश्चन करेंगे, IIT वाला भी क्वेश्चन करेंगे।
क्योंकि अल्टीमेटली हमको टारगेट तो आपको बता दिए हैं जे ही रहेगा, तो इधर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए if sin alpha is equal to 3/5 and cos beta is equal to 9/41, alpha and beta belongs to first quadrant। तो यहाँ से क्या बोला है, फाइंड sin अल्फा माइनस बीटा और यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा, यही पता है। देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है, इस पूरी क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात है, पूरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का पूरा सार है, मतलब पूरे क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग बात है वो यही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बोला, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, आप बोलिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू माने अल्फा बीटा जो है कहाँ से आ रहा है, कौन से कहाँ से आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, माने अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही लेना है हमको और किसी क्वाड्रेंट से नहीं लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है। अब आप जान सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ पे अल्फा रखेंगे मतलब साइन कोड पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, कॉस भी बीटा भी लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव। ऐसे भी आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव लेने को बोला है हमको। और आप साइन के फॉर्मूला में हम जानते हैं कि आपका साइन अल्फा इनटू कॉस, इसको देखिए हम खोल दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम खोल दे रहे हैं, होता है साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको पता करना है, मतलब इसको पता करना है, इसमें वैल्यू डालेंगे तो साइन अल्फा दिया है, कॉस बीटा यहाँ से दिया है, लेकिन कॉस अल्फा को पता नहीं है कि कॉस अल्फा कहाँ से निकालेंगे, तो यहीं से निकालेंगे। और cos बीटा नहीं पता है तो यहाँ से हम cos बीटा से हमको sin बीटा यहाँ निकाल कर रखेंगे, cos बीटा पता है लेकिन cos बीटा से हम sin बीटा निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये दो दिया है, दो हमको छुपा दिया है, दो मतलब दो कहाँ से निकालेंगे आप निकालिए, क्वेश्चन के दौरान हमको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, जो अब 10th में पढ़ेंगे, 10th वाला लेवल वाला बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैथ से छोड़ेगा नहीं, आपका जीवन कभी नहीं छोड़ेगा, ये मैथ में आ गया मतलब आपका 10th 9th 7th 8 सारा आ जाएगा, जीरो लेवल से उठा लेगा। देखिए 10th वाली बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करेगा तो क्या करेगा, देखिए साइन अल्फा, मान लीजिए कि इसको हम अल्फा मानते हैं, तो साइन अल्फा क्या होता है, लॉन्ग बटा कौन होता है, पता है आपको, ये होता है लॉन्ग और ये होता है कौन, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये 4 कैसे होगा सर, अब ये बताइए, इसको देखिए कैसे निकालते हैं, 25 का माइनस 9 करते हैं बराबर 16, और रूट में 16 का मतलब कितना होगा 4, तो इसमें 4 और 25 माइनस 9 कैसे किए। अब ये वाला देखिए, अब आप पीछे ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, आधार इक्वल टू जो होता है कोण का स्क्वायर और यहाँ से होता है लंब का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं लंब का स्क्वायर का रूट हो जाता है। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, तो वहीं से यहाँ पे हम निकाले तो 4 आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ गया 4, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन अल्फा दिया है, कॉस अल्फा निकाल लीजिए, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, आधार बटा कौन होता है मतलब 4/5, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और यहाँ से देखिए इसके लिए हम बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं इस चीज़ के लिए cos बीटा इक्वल टू 9/41 के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आधार 9 और ये हो जाएगा 41, तो ये वाला क्या हो जाएगा 41 का कितना हो जाएगा 1628 माइनस यहाँ हो जाएगा 81, 16 से 81 अब माइनस कितना हो, इधर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 बचेगा और इसका हो जाएगा 40, तो मतलब ये वाला कितना आया 40। तो यहाँ पर निकालेंगे cos बीटा दिया है, साइन बीटा निकाल लीजिए, साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा लंब बटा कोण यानी 40/41, ये आपका निकल गया साइन, तो साइन निकल गया। अब यहाँ भरेंगे, देखिए यहाँ पर हम cos साइन अल्फा भर लेते हैं, इसके लिए भरेंगे 3/5, इसके लिए भरेंगे cos बीटा के यहाँ पर क्या निकाले हैं, cos बीटा तो दिया ही है 9/41 और माइनस cos अल्फा कितना दिया है, cos अल्फा हम निकाले हैं इधर 4/5
और यहाँ से साइन बीटा कितना आ जाएगा, साइन बीटा बताइए कितना है, वहाँ आया 40 डिवाइड बाई 41। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 यानी 205 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 3 27 माइनस कितना हो जाएगा 160, तो माइनस हो जाएगा 133/205। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आंसर होगा, किसके लिए आंसर है, ये इसके लिए आंसर। इसके लिए आंसर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, cos अल्फा cos बीटा और माइनस है तो प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और cos अल्फा आपको पता है, यहाँ से sin अल्फा से cos अल्फा यहाँ निकालेंगे 4/5, यहाँ पर 4/5 इनटू cos बीटा कहाँ दिया है, यहाँ दिया है 9/41 और प्लस sin अल्फा कहाँ दिया, यहाँ है 3/5 इनटू cos बीटा सॉरी sin बीटा। sin बीटा क्या है, उधर है, देखिए इधर है 40 डिवाइड बाई 41। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये कितना होगा, 5 × 20 यानी 205 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 × 36 और प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12 120, माने कितना हो जाएगा ये 156 डिवाइड बाई 205। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का है एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस के दौरान, तो उसको हम बताएं। और कॉन्सेप्ट को ऐसे ही यूज किया जाता है, देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। फार्मूला आपको बता रहा है कैसे इसको खोल दे, फार्मूला खोलने के बाद फार्मूला भरेंगे, कैसे भर रहा है, cos अल्फा से कहां से निकालेंगे, sin अल्फा से, और cos बीटा कैसे निकाला है, cos बीटा दिया तो sin बीटा कैसे निकाला है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके निकालते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है इसको अदर में कैसे चेंज करेंगे, इसे निकालते हैं। तो देखिए ये चीज होता है, और इसको हम आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉपी कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हमारे। आप देखिए क्वेश्चंस फील आ रहा किससे हो रहा है, एकदम फील करते रहिए, दिमाग खोल के क्वेश्चंस फील आएगा आपको। 3 क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है कि आपका sin b माइनस c, और यहाँ पे दिया है कि cos में b और cos में दिया है c, प्लस यहाँ पे क्या दिया है sin में c माइनस a डिवाइड बाई cos c और cos a, और प्लस में दिया है sin में a माइनस b डिवाइड बाई cos a इंटू cos b, ये दिया। तो बोला है कि इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए आप, इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले जैसा दिख रहा है उसी तरह का कुछ शकल इसका भी है, कुछ हद तक शकल मिल रहा है, अंदर b माइनस c, अंदर c माइनस a है, उसके अंदर a माइनस b, कुछ हद तक शकल मिल रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम बाहर लेकर के पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, इससे कुछ मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, फिर उसको जनरलाइज सिमिलरिटीज करके उसको भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइन में b माइनस c जी डिवाइड बाई cos में b cos c। अब देखिए क्या करेंगे, इसको खोल दीजिए। अब तो आप जानते हैं कि sin b माइनस c वाला फॉर्मूला हम तो 3 बार तो 3 क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके। अब आपके यहाँ तक थोड़ा हैबिट हो गया होगा। अब देखिए कैसे बोलते हैं, sin b इंटू cos c इंटू cos, देखिए sin b माइनस c में sin में b माइनस c, तो sin b इंटू cos c, माइनस है तो माइनस cos b इंटू क्या हो जाएगा sin c।
और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगी। हम इसको अलग अलग डिवाइड मार रहे हैं, अलग अलग डिवाइड मारने से क्या होगा आपको दिखेगा, थोड़ा इसको आपको विजुलाइज होगा। cos c और डिवाइड इधर क्या हो जाएगा cos b और cos में c। अब देखिए क्या होगा, इससे ये कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, इससे ये कट जाएगा और क्या बचेगा sin b बटा cos b क्या हो जाएगा tan b, क्या हो जाएगा आपका tan b हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस और sin बटा cos क्या हो जाएगा tan c हो जाएगा। इधर देखिए tan b माइनस tan c। देखिए ये वाला चीज का हम सॉल्यूशन करके इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा tan b माइनस tan c। माने अंदर b है तो उस एंगल का tan माइनस अंदर c है तो उस एंगल का tan, तो tan b माइनस tan c। इसके लिए क्या होगा tan c माइनस tan a। तो चलिए इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा tan में b माइनस tan में c और प्लस का इसका क्या हो जाएगा tan में c माइनस tan में a और यहाँ हो जाएगा tan में a माइनस tan का b। अब देखिए क्या होगा, अभी क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कट रहा है सब, क्योंकि ये पॉजिटिव में है b और इधर माइनस वाला इसके मिल गया, काट देगा प्लस माइनस कट रहा है और यहाँ पे माइनस वाला c प्लस वाला c को काट देगा, ये इसको काट देगा, क्या बचा 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, tan स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा। इधर क्या है, इसको थोड़ा सा हमको कुछ इसमें हमारा दूसरा अलग दिख रहा है, इसको हम कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मेट दिख रहा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। किसी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजर से देखिए तो a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है, ये इसी का हम यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये वाला देखिए फॉर्मूला आपका आ गया, ये तो इस नीचे वाला 10th के नीचे वाला फॉर्मूला है, देखिए 10th के नीचे वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये इसका यूज करवा दिया मैंने। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको भी हम a स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इसको e का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए करने से क्या होगा, इसको भी इसको तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ेगा तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सम कैसे लिखेंगे, tan में tan a माइनस tan b हो जाएगा, इसको अलग कर लिए। उसके बाद tan में a प्लस tan b हो जाएगा, इसको इससे कर सकते हैं। और क्या होगा नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं, फिर tan में a प्लस b इंटू tan में a माइनस b tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अरे देखिए इसमें क्या किया है, इसमें सबसे पहले tan a इसको इस पर तोड़े हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं, इसका खोलेंगे तो ये पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। अब देखिए इसको क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम स्क्वायर है ना तो इसको हम पूरे को स्क्वायर चलिए स्क्वायर ही कर लेते हैं, एक आगे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर बोल सकते हैं, तो a माइनस b को बाद में लिखे a प्लस b को बोले लिखे। इससे फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया। देखिए किससे फायदा होगा, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करने का मौका मिल गया, tan में a माइनस b वाला जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसका जबरदस्त तरीके से यूज करते हुए दिख रहा है आपको, इसका यूज करा रहा है 1 प्लस tan a इंटू tan b और यहाँ पे प्लस रखिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसी का यूज करा रहा है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको लिख सकते हैं tan में a माइनस b 2 थीटा माइनस थीटा और यहाँ से क्या बोलेगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, इसको क्या बोलेंगे tan में 2 थीटा प्लस मैंने tan a प्लस b, ये चीज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan में 2 थीटा में से थीटा जाएगा, थीटा बचेगा और यहाँ से जाएगा tan में 3 थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। देखिए अब आगे कुछ बढ़ते हैं, जल्दी कॉपी कीजिए, मिटाते हैं।
चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन क्या करता है, प्रूव दैट। ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। tan में 8 थीटा और tan में 6 थीटा और tan में 2 थीटा, इधर माइनस है, माइनस का 2 थीटा और बराबर क्या दिया है, tan में 8 थीटा इंटू tan में 6 थीटा इंटू tan में 2 थीटा। इधर देखिए, इसको प्रूव करना है। मैंने इतना को इतना बता देना, तो दिखा देना, शो कर देना, ये जो चीज है उतने बराबर है नहीं। तो देखिए हमेशा इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेगा, इसमें क्वेश्चन हमेशा बड़े एंगल से स्टार्ट करें। हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा बड़े एंगल से स्टार्ट करें, बड़े एंगल से स्टार्ट करें। देखिए कोई बाकायदा इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कभी इंग्लिश में लिख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमको फाइनली टारगेट क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, उसको सॉल्व करना है। हिंदी इंग्लिश हम कुछ भी लिख देंगे, उसको आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा उससे। पर इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको हाईलाइट रहे कि अच्छा ये चीज़ को ऐसे ही इसमें सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का एक अलग अलग मॉडल है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा बड़े एंगल से स्टार्ट करना। देखिए इसमें ये बड़ा नहीं है, ना ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। इसको हम बड़ा एंगल से कैसे स्टार्ट करेंगे, tan में 8 थीटा है, तो tan 8 थीटा को हम दो तरह से तोड़ेंगे, दो एंगल में तोड़ेंगे। क्या होगा, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा, इस तरह से तोड़ देंगे। इन दोनों को बगल वाला दो एंगल में तोड़ दिए, बड़ा वाला को बगल वाला के दो में तोड़ दिए। देखिए इसको हम दो में तोड़ दिए। अब यहाँ पे यूज कर देंगे tan a प्लस b वाला, इसको हम बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b। तो a प्लस b वाला यूज करेंगे, tan 6 थीटा प्लस का tan 2 थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस tan 6 थीटा और इनटू हो जाएगा आपका tan 2 थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए कि हमको इतना प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, tan में 8 थीटा और माइनस का हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू tan में 6 थीटा इंटू tan में 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर बराबर बचेगा tan 6 थीटा और प्लस का tan इधर क्या बचेगा 2 थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरे क्वांटिटी को हम उधर भेज देंगे और उसको इधर बुला लेंगे, तो मेरा ये बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इस पूरे क्वांटिटी को आप उधर भेजिए और उसको इधर बुलाइए, देखिए कि आपका ये बन रहा है। देखिए तो उसको बुला लीजिए इधर, बोलिए कि चलिए भैया आप इधर आ जाइए, tan बोलेंगे tan 8 थीटा और इधर माइनस क्या हो जाएगा tan 6 थीटा और इधर हो जाएगा tan का 2 थीटा और इधर हो जाएगा बराबर tan 8 थीटा और इंटू का हो जाएगा tan 6 थीटा और इंटू tan 2 थीटा। देखिए बन गया आपका, ये हो गया और यही हो जाएगा HP। इसको क्या होता है, HP मतलब हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ हो गया। यही चीज़ आपको प्रूव करना था। अब इधर आ जाइए और आगे हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए है, इसको करा देते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट। प्रूव दैट में करना है, क्या करना है, tan 3 थीटा माइनस का tan थीटा tan 2 थीटा इंटू में दिया है tan 2 थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या दिया है tan 3 थीटा और माइनस का tan 2 थीटा और माइनस का tan थीटा। देखिए इसी तरह का सेम टाइप से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस किया है। देखिए हम क्या बोले हैं, बड़े वाले को साइड वाले के दो एंगल में तोड़ना रहता है। यहाँ भी देखिए बड़ा कौन है, कहानी हमेशा बड़े से ही शुरू होगी। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं, कहानी हमेशा बड़े एंगल से स्टार्ट करें। बड़े एंगल कौन है जी, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो हमेशा बड़ा एंगल से स्टार्ट करना है कहानी को। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, tan 3 थीटा को बगल वाला के दो एंगल में तोड़ देते हैं। ये बगल वाला के दो एंगल जो है ना, इसमें तोड़ देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, tan में 2 थीटा प्लस थीटा लिख देंगे तो हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या है, a प्लस b वाला पा गया, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, tan 2 थीटा प्लस का tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा मतलब tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ से, जो इसमें पिछला क्वेश्चन में किए थे, कीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका tan 3 थीटा
और माइनस का हो जाएगा tan 3 थीटा और इंटू tan क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा और इधर हो जाएगा tan 3 थीटा और प्लस कट हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए क्या होगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको ये चीज बनाना है, ये चीज बनाना है, तो इसको हम उधर भेज देंगे, इसको इधर बुला लेते हैं, इस चीज को उधर और इसको इधर बुला लेते हैं। तो आप इधर आ जाइए, तो हो जाएगा यहाँ से tan 3 थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस का tan 3 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 2 थीटा और माइनस का tan थीटा और इधर हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, tan 3 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, हाँ इसको तो हम इधर बोल रहे थे, इसको हम उधर ले जाएंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस क्वांटिटी को हम पूरे क्वांटिटी को उधर ले जा रहे हैं, इस पूरे क्वांटिटी को इधर लाते इधर प्लस का हो जाएगा। अब इसको तो हम इधर बोला लेते, इसको हम कितना है लिखा है इधर देखिए tan आपका 3 थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। देखिए ये चीज बन गया, यही आपका HP हो गया, यही प्रूव करना था हमको, हमने अपने यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि बड़ा एंगल को हमेशा तोड़ देना है, किस एंगल में, बगल वाला के 2 एंगल में उसको तोड़ना है। बड़ा एंगल को हमेशा बगल वाला के 2 एंगल में इस तरह से तोड़ते हैं ताकि देखिए कि हमारा tan थीटा अप्लाई हो जाए। यहाँ से tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन उसका LHS RHS को बैलेंस कर देंगे, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब इसके देखिए कुछ आगे और बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्वेश्चंस। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में बस मॉडिफाई करेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करके देगा और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम में फिट कर दीजिएगा, फार्मूला में फिट करना पड़ेगा, फार्मूला में फिट करने से देन फार्मूला अप्लाई करेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फार्मूला याद होगा तभी आप सोच पाइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं प्रूव दैट का क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री प्लस का tan 30 डिग्री प्लस का tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1। tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेगा, फिर वही वाला काम करेंगे जो अभी करते आ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि tan में यदि हम 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री को कर दें, या इसके पहले हम ये भी तो लिख सकते हैं tan में 30 डिग्री यानी 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो पता है कि tan 45 1 होता है। इसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं, इन दोनों में जो दिख रहा है उसमें तोड़ दिए इसको तोड़ने से फायदा क्या होगा, अप्लाई करेंगे यहाँ पर tan में 30 डिग्री प्लस का tan में 15 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan में 30 डिग्री इंटू tan में 15 डिग्री, ये चीज़ यूज करेंगे। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से हम कि मतलब इसको हम a प्लस बी को यूज कर लिए, इसको a प्लस बी में इसको यूज कर लिया, हम a प्लस बी में यूज कर लिया और ये चीज़ बनाओ। हम देख रहे हैं यहाँ से कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर इसको 45 तो 1 होता है, 1 होता है तो 1 इसको बना दीजिए। इसको क्या है, इसको हम 1 लिख दे रहे हैं, ये क्या है, ये 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 30 डिग्री इंटू 15 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस का tan में 15 डिग्री। और देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर बुला रहे हैं पूरे क्वांटिटी को, या फिर इसको उधर बुला रहे हैं, इसको उधर लेके चल जा रहे हैं, लेकिन लिख इधर रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, लिख इधर रहे हैं, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस का tan 15 डिग्री और इस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इजिकल टू 1 बचेगा। बस देखिए प्रूव हो गया, यही आया था, यही था बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। और देखिए और आगे क्वेश्चन करते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। tan में 36 डिग्री प्लस का है
tan 9 डिग्री प्लस का क्या दिया है tan में 36 डिग्री इंटू tan में 9 डिग्री। देखिए सेम क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी में उसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इन दोनों को हम जोड़ करके देखे थे क्या हुआ था 45 डिग्री, तो tan 45 मान बोल दिया था। इसमें भी हम दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, tan में 45 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने में क्या होगा 45 वन होता है, और tan 45 वन तोड़ेंगे किस तरह से टूटेगा, tan इन दोनों में तोड़ देंगे 36 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 9 डिग्री, इन दोनों में तोड़ देंगे। और इन दोनों में तोड़ने से फायदा क्या होगा, हम यूज कर पाएंगे फार्मूला, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, tan में 36 डिग्री प्लस का tan में 9 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan में 36 डिग्री इंटू tan में 9 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस tan में क्या हो जाएगा 36 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan में 9 डिग्री, और इधर हो जाएगा tan में आपका 36 डिग्री और प्लस का tan में हो जाएगा आपका 9 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करने के लिए हम इसको इधर बुला लेते हैं और इसको उधर बुला लेते हैं, या फिर इसको उधर बुला के हम इधर लिख रहे हैं, केवल इसी को उधर ले जा रहे हैं, तो ये माइनस का क्वांटिटी उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, और इसको इधर लिख रहे हैं 1 2 हो गया। tan में क्या हो जाएगा 36 डिग्री प्लस का tan में क्या हो जाएगा 9 डिग्री, तो इसको उधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा tan में 36 डिग्री इंटू tan में 9 डिग्री इज इक्वल टू ये इसी तरह से सोचेंगे कि अच्छा हमको इसको जोड़ने को 45 हो रहा है, 45 हो रहा है तो 45 तो 1 होगा, 1 होगा तो इसको हम 2 में तोड़ देंगे, इन दोनों में tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन में जैसे कि ये सेम टाइप से आपका फिर इसके बाद से और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बस आज का क्लास है, बस कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि कंसेप्ट को क्वेश्चंस के दौरान यूज कैसे करेंगे, कंसेप्ट को क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे, बस यही सिखाना है। क्योंकि इसी जो कंसेप्ट बताए थे बस यही था उसमें, जिस जो पिछला कंसेप्ट जो बताए थे फॉर्मूला जो चल रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट में क्या बोला है, कॉस में आपका 10 डिग्री प्लस साइन में 10 डिग्री और डिवाइड बाई कॉस में 10 डिग्री माइनस का साइन में 10 डिग्री। ये tan में 55 डिग्री होगा, ये प्रूव करना, tan में 55 डिग्री होगा प्रूव है, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करें, cos 10 से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो काम बन जाएगा। देखिए cos 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, देखिए मैथ्स में कुछ भी चीज अपने मन से नहीं करेंगे, उसका हम लॉजिक देंगे क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइडिंग बाय किससे cos 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसी क्वांटिटी को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, और यहाँ पर भी cos 10 डिग्री लिख सकते हैं और यहाँ पर भी cos 10 डिग्री लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई cos में 10 डिग्री माइनस का sin में 10 डिग्री, और डिवाइड बाई या अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हम एक ही साथ डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हम एक ही बार डिवाइड कर रहे हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऊपर वाले क्वांटिटी में cos 10 से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले क्वांटिटी में हम cos 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप अब देखिए इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो इससे डिवाइड कीजिएगा इसमें तो ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, फिर हम वापिस यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। cos 10 से डिवाइड करने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइड भी कर रहे हैं तो इसको हम यदि काट देते हैं तो वापस पहुंच जाएगा, मतलब मेरा डिवाइड करना है एकदम बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं गलत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड मार देंगे, इसमें अलग से और इसमें अलग से डिवाइड मार देंगे। cos में 10 डिग्री से cos 10 डिग्री से डिवाइड मार देंगे अलग से, और साइन अलग अलग कर दिए, उसको हम बांट दिए हैं क्योंकि अब एक जगह था उसको हम बांट दिए हैं, तो क्या हो जाएगा cos में 10 डिग्री और इधर हो जाएगा cos 10 डिग्री और माइनस का साइन 10 डिग्री और डिवाइड बाई cos 10 डिग्री, इधर हो जाएगा cos 10 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और ये कट करके आपको क्या देगा sin 10 डिग्री, क्योंकि cos अपॉन sin होता है,
यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये होता है tan थीटा। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर दिए और डिवाइड बाई 1 माइनस, क्योंकि ये तो कट करके 1 दे देगा, ये तो दोनों कट जाएगा, कट करके 1 माइनस क्या हो जाएगा tan में 10 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखते आ रहे हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं tan 10 डिग्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस इसके साथ देखिए 1 मल्टीप्लाई है कि नहीं, देखिए उसको फिट कर रहे हैं, फार्मूला को फिट कर रहे हैं, उसको फार्मूला फिट करना चाह रहे हैं कि tan a प्लस b के फार्मूला को फिट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो 1 है, इसके साथ 1, यहाँ tan के साथ 1 मल्टीप्लाई है। आप ध्यान से देखिएगा, अंदर दिमाग से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि tan के साथ एक मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, एक को बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, फायदा बहुत बड़ा फायदा हो गया। देखिए कि एक को हम tan 45 लिख पा रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं, और यहाँ से हो जाएगा tan 10 डिग्री। देखिए फायदा यहाँ से हो गया, हम लोग tan को एक को tan 45 लिख दिए। और यहाँ से मेरा ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं कि tan में ये प्लस b वाला फार्मूला जो आप लोग जानते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं कि tan में a प्लस का tan b और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको फिट कर चुके हैं, मतलब का इसको हम सेट कर चुके हैं, बस का फार्मूला में रखना है। tan में 45 और इसको हो जाएगा 10 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा tan में 55 डिग्री। यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। इसमें इसी तरह से करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें इसको हम डिवाइड मार सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मारने से कोई दिक्कत नहीं है। और ये कट रहा है, ये देखिए कि ये कट रहा है, डिवाइड मारने से तो हम मार दिए, मारने डिवाइड मारने से कट गया तो ये देखिए कि 10 डिग्री हो रहा है। 10 डिग्री का 1 को सोचे कि 45 डिग्री लिख पाएंगे, जो कि वहाँ पर लिख दिया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री 10 डिग्री जोड़ते 55 डिग्री हो गया। अब 1 को हम 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 आपका 10 में 1 देता है, और जो कि 10 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, और इसमें आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सब आपको करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर, ये देखिए आपका दिया है tan में 1 डिग्री इंटू tan में 2 डिग्री इंटू tan में 3 डिग्री, और डॉट डॉट कर करके इधर क्या दिया है, इधर क्या दिया है tan में 87 डिग्री इंटू tan में 88 डिग्री इंटू tan में 89 डिग्री मान लें, यही दिया। पूरा इसका वैल्यू बताएं, इसका वैल्यू कैसे बताएंगे, बोला इसका वैल्यू बताएं। इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना जी। ये वाला सेम मिल जाएगा, प्रोडक्ट बहुत तो उसका वैल्यू 1 देता है। देखिए ये tan तो 1 डिग्री है और वो tan 89 डिग्री, तो उसको cot में बदलना पड़ेगा। अब उस प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे और बोल देंगे 1। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, tan में आप जानते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, ये चीज जानते हैं। तो चलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो tan 1 है, इसको हम बदल रहे हैं tan cot में, cot में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan में 90 माइनस 1 tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री माइनस 1 90 में 100 घटाएंगे 89 हो जाएगा। 89 लिख सकते हैं इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा यहाँ से हुआ tan में 90 माइनस थीटा आपका क्या दे देगा, ये दे देगा आपका cot 1 डिग्री। cot थीटा होता है इस फार्मूले से, इस फार्मूले से वो चीज मिलेगा, हमको लिख सकते हैं। तो वहां से tan cot 1 डिग्री हो गया। अब इसके साथ हम लिख देंगे tan में देखिए क्या 1 डिग्री, अब उसको यहाँ गुना में है चूंकि, तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं cot 1 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से इंटू में क्या tan 2 डिग्री, ये चीज लिखेंगे tan 2 डिग्री लिख दे रहा है। अब फिर इसको हम बदलेंगे, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, tan में 90 डिग्री और माइनस का 2 डिग्री, इसको लिखेंगे तो 90 में से 2 जाएगा 88 बचेगा। और इसको हम चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा से हो जाएगा आपका cot 2 थीटा, सॉरी cot थीटा हो जाएगा। और cot में थीटा के जगह क्या है 2 डिग्री। अब उसको थीटा को यहाँ पे लिख देंगे, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं, अब इसको हम यहाँ पे बुला के लिख रहे हैं cot में 2 डिग्री। इस तरह से हम सारा को चेंज कर देंगे। आपको पता है कि इतना क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, ये क्या बनेगा 1, और इसके साथ ये भी जो है ये भी 1 बनेगा। उस तरह से आगे का जो आएगा वो भी 1 बनेगा, इस तरह से आगे का जो भी आएगा वो भी 1 बनेगा। और 1 सारा गुणा करके क्या देगा, यहाँ से वहाँ तक गुणा करके क्या देगा आपका 1 ही आएगा, इसलिए आंसर फाइनल बना के। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कुछ आगे और बताते हैं।
देखिए नोट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप नोट बताते हैं आपको। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ये सब क्वेश्चंस के माध्यम से डायरेक्ट आपका नेवी में पूछता है। नेवी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनका रिजल्ट पूछ देता है, कभी बार देखें रिजल्ट पूछ देता है। एयरफोर्स के लिए तो और है, एयरफोर्स में भी आता है, एनडीए में भी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन इस सब के एग्जाम के लिए नहीं, इस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी के लिए भी है, बट आईटी में रिजल्ट नहीं पूछता है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देता है। ये कैसे होता है, इसमें दिया है कि आपका a प्लस बी इजिकल टू π/2 है, ये दिया है। तो देन क्या पूछा, देन पूछा आपका tan में a इंटू tan b क्या हो जाएगा। tan a tan b इक्वल टू 1 प्रूव कीजिए। प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव कर दीजिए। चलिए आप इसको प्रूव कीजिए। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, प्रूव कीजिए। आपका क्या देगा, ये चीज दे देगा और ये पूछ लेगा। कभी कभी आपको tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 देता नहीं है, पूछता है बताइए कैसे। इसमें दो मेथड है, इसमें क्या है, दो मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो भी सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए दो मेथड होता है। इसमें फर्स्ट मेथड पहले बताएंगे, फिर उसके बाद सेकंड, और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको दोनों सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आप कोई भी आप एक को पकड़ बना लेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको दोनों पता होना जरूरी है कि एग्जाम में अभी आपको एक स्ट्राइक नहीं दिया तो आप दूसरा स्ट्राइक मतलब दूसरा मेथड वाला स्ट्राइक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड बोलता है कि दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कीजिए। इनमें दोनों साइड क्या कीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर देखिए इसमें क्या करना है, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, बोथ साइड 10 यूज कर दीजिए, 10 यूज कीजिए, 10 यूज करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan π/2, और a प्लस बी पर यूज करते हैं फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यूज कीजिए। tan a प्लस का tan b और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और देखिए tan 45 आपका इनफाइनाइट होता है, जो कि 1/0 लिखते हैं। tan 45 tan π/2 इनफाइनाइट होता है, जिसको 1/0 लिखते हैं, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, tan a इंटू tan b और इजिकल टू -1 इजिकल टू 0 होगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो इसके साथ 0 दे देगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ बराबर 0, तो यहाँ से आज निकल ही गया tan a इंटू tan b इजिकल टू 1, बस प्रूव हो गया। अब एग्जाम में ये डायरेक्ट कभी रिजल्ट भी देता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड होता है कि वही ना प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, tan a इंटू में tan b इजिकल टू 1 प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एक प्रूव करना है, एक प्रूव करना है तो क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल देंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। तो बोले वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए कैसे, a प्लस बी इजिकल टू π/2 दिया है, ये क्या इफ दिया है, तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, π/2 माइनस b का वैल्यू निकाल लिए और b का वैल्यू इसमें डाल देंगे। tan a इंटू tan b की जगह क्या डालेंगे, tan में π/2 माइनस a इजिकल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम यूज कर देंगे फॉर्मूला, फिर फाइनली फॉर्मूला हम यूज कर देंगे tan a, और यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अरे जैसे इधर आप देखते हैं tan में π/2 माइनस थीटा जो होता है ये आपका cot थीटा दे देता है, और cot थीटा का यहाँ पे क्या है, cot में ये हो जाएगा, और tan है cot में क्या लिखेंगे, tan a जो cot है 1 हो जाता है। कैसे 1 होता है इसको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको 1 लिखना है, इसमें tan में इसमें देखिए tan a और इस cot a को देखिए कैसे 1 होता है, 1/tan a लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड दोनों बता दिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, कोई खास में बड़ा है नहीं, दोनों बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको आंसर कर पहुँचा देता है। हम इसको ज़्यादा प्रीफेवर इसको करते हैं, इसको ज़्यादा इसके लेवल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये दोनों साइड से 10 मल्टीप्लाई करना आपको सोचना पड़ जाएगा कि इसमें दोनों साइड 10 यूज कर रहे हैं, दोनों साइड 10 यूज करने से देख रहे हैं आपको मेरा तो आंसर बन जाएगा कि
10π/2। अब देखिए 10π/2 आपको याद नहीं होगा तो इसमें हम क्या कोई क्या कर सकता है। अब टेबल में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में, वहाँ से आपको तैयार होना चाहिए, तो आप तो सीखे ही होंगे कि 10π/2 1 होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है, 1/0 बोलते हैं जिसको इनफाइनाइट होता है, मतलब जो इनफाइनाइट होता है उसको 1/0 बोलते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी क्वांटिटी में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो इनफाइनाइट है। तो देखिए 10π/2 आपको पता होना चाहिए, 10π/4 पता होना चाहिए, सब आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए एटलीस्ट, इतना चीज आपको पता होगा तभी आप इस सब सॉल्व कर पाइएगा। कोई चीज ऐसा होगा जो आपको हम बता देंगे और बता देंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं यार इसको कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है कोई बता देंगे तो हम तो बता देंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा ये चीज। अब देखिए 10π/2 यहाँ से इनफाइनाइट कैसे होगा, इसको हम कैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, ये थोड़ा अलग की बात है। तो आप याद कीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, टेबल याद कीजिए, टेबल आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी सब समझ में आएगा कैसे। उसको तो एक बार याद नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो इसमें फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, और हर फॉर्मूला जो भी है वो अपने आप में समझिए बहुत बड़ा चीज है। तो आप इसमें पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप उतना तो कर लीजिए, याद तो कर लीजिए। 1.4 है, लेकिन ये क्लास 8 में पूछा जाता है आपका एक चैप्टर है और 9th का ये देख लेना, ऐसा कोई भी दशमलव भी को जैसे 1 में 3 से भाग दो, सॉरी 3 में 1 से 1 में 3 से भाग दो, तो दशमलव के बाद भी कट जाएगा। इसमें एक और है, इस टाइप से इसी वर्जन का इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 इफ क्या बोला है a + b = आपको π/4 दे देगा, तब क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 1 + tan a 1 + tan a into 1 + tan b = 1। इतना प्रूव करना, इतना बता दीजिए वही बात है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पर तीसरे 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको। इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, दोनों साइड tan यूज कीजिए, दोनों साइड tan यूज कीजिए डायरेक्ट, बोथ साइड tan दोनों साइड tan यूज करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा tan में a + b। पहला मेथड तो आप ध्यान रखिए कि दोनों साइड tan यूज करना है, और tan π/4 को 45 डिग्री बोलते हैं, जो कि मान दे देगा, यहाँ से आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा tan a + tan b हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 - tan a into tan b हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला चीज मिल के 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 आपका 1 देता है, तो यहाँ से सही हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा tan a + tan b बराबर 1 - tan a into tan b हो जाएगा, और माइनस से इधर बुला लीजिए इसको, tan a काटने के बाद क्या देखेंगे प्लस tan b, इधर आएगा तो प्लस का tan a into tan b बराबर, समझ रहे हैं कैसे किए, उसको बुला लीजिए। और देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सोच रहे हैं कि इसमें से हम tan b कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब tan a नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज यहाँ भी है, यहाँ भी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हम tan b ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। tan b कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ से क्या बचेगा tan a हो जाएगा, और यहाँ से प्लस और tan ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो कॉमन आ गया, और यहाँ पर हम क्या करें कि हमको पूरे के पूरे 1 + tan a कॉमन आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे 1 + tan a कॉमन आ जाए, तो 1 + tan a कॉमन लेके इधर +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 दे 2 होगा, वहाँ पर 1 नहीं होगा, तो अब ये होता है यहाँ पे +1 कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ +1 करते हैं इधर तो 1 पहले से है, और इधर 1 करेंगे तो हम, और इधर +1 ही अपने में जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस माइनस जोड़ सकते हैं, मैथ्स में अलाउड है, दोनों साइड काम कर सकते हैं। इससे माइनस हटाइएगा, प्लस हटाइएगा, इधर प्लस उठाने का तो पुरानी जगह पहुंच जाएगी, तो आप अलाउड है, इसमें कर सकते हैं। तो देखिए 1 + tan a को कॉमन लेने के लिए यहाँ पर 1 + tan a बनाए, 1 + tan a बनाए तो यहाँ क्या है 1 मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए 1 एक ऐसा नंबर होता है जैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको दर्द नहीं होता, समझे बात को समझे। देखिए इसको 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप ऐसे कहें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बोलेगा नहीं, आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमसे कहें कर रहे हैं, ये बोलेगा ही क्यों नहीं करें, क्योंकि इसको प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई होने से।
लेकिन अभी इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चिढ़ जाएगा, बोले कि आप मुझे 0 से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको खुद 0 से आएगा मेरे से मल्टीप्लाई, जबकि अपने जैसा बना के लेके चला जाएगा, तो उसके जैसा नहीं बनना चाहेंगे तो आप हमको उसके जैसा नहीं बनाइए, इसके लिए आप हमको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से नहीं कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से कर रहे हैं, तो 1 से करने से क्या होगा, ये के पूरे और ये पूरे अलग अलग दोनों जगह सेम हो गया। अब इसको बाहर खींच लेते हैं, इन दोनों को बाहर खींचने का तो क्या हो जाएगा 1 + 10b, 1 + 10a, अब प्लस में क्या हो जाएगा a और a को एक साथ पोस्ट में लिख देंगे 1 + 10b, समझ गए, इनटू में लिखेंगे, इनटू में, और बराबर इधर 1 1 मिलके 2 आ जाएगा। ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, 29 बटा सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है। सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आप किसी एक का वैल्यू उठा के दूसरे में डालिए, तो हम देखिए यहाँ पे a + b = π/4 है, तो इसमें हम a = π/4 और -b ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भरिए क्या लिया है 1 + 10a और 1 + 10b दिया ना, तो 1 + 10a को तो हम यहीं पर रखेंगे, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, पहले काट एक एक जगह पर भरना के लिए बोल रहा है, एक जगह भरने के लिए बोल रहा है, तो π/4 -b डालिए और यहाँ से 1 + 10b, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अब इसको ए और मानिए, इसको बी मानिए, ए बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 10 में π/4 माने 10a - 10b और डिवाइड बाय 1 + 10a माने π/4 * 10b, समझे, और यहाँ से हो जाएगा 1 + आपका 10 1 + 10b हो जाएगा। यहाँ पढ़ाए हुए दशमलव ये क्या है बता रहे, यहाँ पर π/4 आपका 1 हो जाएगा। देखिए पिछले बार 1 यहाँ था तो हम π/4 ऐड किए, मतलब मल्टीप्लाई किए, तो उसको बनाए थे 1 को π/4 मतलब 45 डिग्री बनाए थे, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री है तो हम उसको 1 बना रहे हैं, 45 डिग्री को 10/4 को 1 बोलते हैं, इसको 1 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फायदा नहीं है। आपको बोला है कि लाइफ से वास्तविकता मतलब आपके मैथ और आपके जीवन के बीच वास्तविकता बता देता है कि नहीं आपका वास्तविकता क्या है, मैथ एक अलग चीज हो जाता है, आपको अपनी जरूरत के चीजों के हिसाब से बनाना पड़ता है। लाइफ आपको डायरेक्टली चीज नहीं देती है, इनडायरेक्टली चीजें देती है जो कि आपको डायरेक्टली बनाना पड़ता है, इनडायरेक्टली चीजों को अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से बनाना पड़ता है, वही मैथ है। देखिए यहाँ पे π/4 बोला है, लेकिन हम इसको π/4 नहीं रहने देंगे 10 में, इसको 10/4 जानते हैं 1 है तो 1 रखेंगे, इससे फायदा होगा हमको, तभी उसको ऐसा कर रहे हैं। इसको हम पूरे को क्वांटिटी को क्या बोलेंगे 1, और 1 से 10 को 10b को हम जैसे 10b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसको कोई डर नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगा, एकदम दे सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 10b और प्लस का 10π/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी तो 1 बनेगा, ये भी 1 बन जाएगा, और माइनस का 10b और इधर हो जाएगा, नीचे तो एक बार बना रहेगा 1 + 10b हो जाएगा, और इधर बाहर बैठा हुआ है क्या 1 + 10b। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यही आंसर है। वही क्वेश्चन देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को जनरेट करते जा रहे हैं, जनरेट होके आ रहा है तो हम उसको हटा रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को बना रहे हैं, और अपने हिसाब से ही सोचा जाता है नहीं इसके लिए मेरे लिए ये फायदा है, वहां जाने पर ये दिक्कत देगा तो उसको हटा देके ये चीज बना लेते हैं, ऐसे ही चलता है। आगे देखिए पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा 13 कटने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आगे का जो टाइटल है वो है C&D बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो टाइटल आएगा आपका C&D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तो उसके लिए कुछ बेसिक्स जो है बेसिक को हम पहले चर्चा कर लेते हैं, बेसिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो आप जानते हैं, रेशियो क्या होता है A/B को रेशियो बोलते हैं, जैसे जी में घाट दीजिए रेशियो हो जाएगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा ए से ए बाई बी है और सी बाई डी, ये आपका प्रोपोर्शन हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस चीज में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ए बाई बी और सी बाई डी है, तो इसमें हम अलग थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं। इसमें ए बाई बी और सी बाई डी है, तो इसमें +1 कर देंगे, यहाँ +1 कर देंगे, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको बराबर की तरह काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, फिर पॉइंट चल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसमें अब हो गया तो यहाँ पे तो 1 हो गया। अब ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, और यहाँ से हो जाएगा सी प्लस डी डिवाइड बाई डी हो जाएगा। अब देखिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस ये डिवाइड बाई बी और इधर हो जाएगा सी डिवाइड बाई डी। और देखिए यहाँ -1 यहाँ -1 कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 कट जाएगा। बेसिक इक्वेशन पे चले जाइएगा, बेसिक पिछले वाले यहाँ पर चले जाइएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। और ये क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ने से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी और सी माइनस डी डिवाइड बाई डी, ये हो जाएगा केवल। तो यहाँ पे बेसिक अब किसका है, सी एंड डी का बेसिक। और यहाँ पर यहाँ पे जैसे क्या, जब न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ दिए, यही ना कहीं आया आपको, हमें सॉल्व होने का क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले को जोड़ दिया, दोनों साइड काम किए। तो जब ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो उसको कॉम्पेनेंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्पेनेंटो, कॉम्पेनेंटो। और जो घटाने वाला काम करते हैं, ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा दिए, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा लिए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा लिए, घटाने वाले को डिविडेंडो बोलते हैं, डिविडेंडो इसको बोलते हैं डिविडेंडो, कॉम्पेनेंटो इसको डिविडेंडो बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉम्पेनेंटो इसको डिविडेंडो बोलते हैं। अब दोनों एक साइड से जो काम करते हैं, इसको सी एंड डी शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं क्या, शॉर्ट में सी एंड डी बोलते हैं। कैसे यूज करेंगे, सी बाई डी और ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको एक साथ यूज करेंगे, एक साथ यूज करेंगे साइमल्टेनियसली में एक साथ यूज करते हैं सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे, दोनों साइड काम करेंगे। एक साइड जो काम कर रहे हैं ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ रहे हैं, तो दूसरे साइड में क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे। दूसरा साइड ऊपर वाला से नीचे वाले को घटा दीजिए, नीचे वाला लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा के, ऊपर वाला से नीचे वाले को घटा के लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं सी एंड डी, सी एंड डी बोलते हैं। ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ देते हैं, तो एक साइड काम करेंगे तो दूसरे साइड में काम करेंगे, ऊपर वाला में नीचे वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो जो एक साइड काम करते हैं वही दूसरे साइड काम करते हैं। तो एक बार जोड़ का काम करते हैं, एक बार घटाने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्पेनेंटो एंड डिविडेंडो। समझे, जोड़ का काम कॉम्पेनेंटो, घटाने का काम डिविडेंडो, और एक साथ करेंगे तो कॉम्पेनेंटो एंड डिविडेंडो। इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, बहुत एकदम लाइन लगा हुआ है, आपको पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे यूज करना था क्या, इसी से फील आता है कि यार मैथ में यूज नहीं करना था ये, लेकिन आपको बोलेगा नहीं कि आप यहाँ पे यूज कीजिए। आप सोचना पड़ता है कि यार यहाँ पर तो यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल देख रहे हैं। क्वेश्चन का मॉडल बता देते हैं कि यहाँ पे यूज करना है आपको। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होता है कि लगता है कि प्रूव करने वाला ज़्यादा आता है, उसमें आपको दिखाता है कि नहीं यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए उसको कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या बोला है, tan में a इज इक्वल टू x tan b, तो then so that क्या शो करना है, साइन में a माइनस बी डिवाइड बाई साइन में a प्लस बी इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है tan a इक्वल टू x tan b, तो देन सो दैट कि मैंने प्रूव करना है कि इतना का प्रूव करना है। तो देखिए आप दिख रहा है थोड़ा सा इसमें देखिए घट रहा है,
और इसमें जुड़ रहा है। ऊपर वाला में नीचे वाला, ऊपर वाला में एक घट रहा है और ऊपर वाला में एक घट के जुड़ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा जस्ट फील आ रहा है। तो इसको देखिए हम वैसे बना देते हैं। वैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इधर साइड हम लिया देते हैं। तो tan A में इसको हम इधर ला रहे हैं, tan B को ला दिए। अब इधर क्या करेंगे, x रखने दिए। और देखिए ये है तो नीचे 1 है, नीचे तो 1 रहता ही है, 1 लिख देंगे। अब इसको हम लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, sin A बटा cos A लिख सकते हैं। और इसको लिखने से पहले थोड़ी सी इसको लिखने से पहले क्या करते हैं, अब जोड़ देते हैं। ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ देते हैं। ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B हो जाएगा। और ऊपर वाला से नीचे वाले घटा देंगे तो tan A माइनस tan B हो जाएगा। वही काम इधर करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ देंगे, ऊपर वाला से नीचे वाले को घटा देंगे। और देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर, मतलब क्या है, इसको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो sin A डिवाइड बाई cos A, sin A डिवाइड बाई cos B, और यहाँ से लिख सकते हैं आपको sin A डिवाइड बाई cos A, और यहाँ से लिख सकते हैं आपका sin B डिवाइड बाई cos B। और आपका इधर x प्लस 1 और x माइनस 1 ये वाला कहानी आपका चलता रहेगा। तो देखिए इधर से क्या करेंगे, इधर आपका कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो sin A into cos B। देखिए ध्यान से थोड़ा दिमाग खोल के देखिए, sin A into cos B, नीचे sin A और cos B दोनों पड़ जाएगा। और sin A into cos और cos B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos A उधर मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर sin A into cos B, अब प्लस का cos A into sin B, ठीक होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए ये मिल रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए ये मिल रहा है। और नीचे आ जाइए यहाँ पर, इसको साथ ये वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे sin A into cos B और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos A into sin B, और इधर हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब यहाँ देखिए क्या है, ये देख रहे हैं फॉर्मूला का फिट हो गया, फॉर्मूला का राइट साइड वाला पार्ट आ रहा है। देखिए फॉर्मूला का राइट साइड वाला पार्ट आ रहा है, sin into cos B प्लस cos A into sin B हो जाएगा sin में A प्लस B, और इधर देखिए क्या आ जाएगा, sin में A माइनस B आ जाएगा, A माइनस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, क्या ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको बस जस्ट रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा। सोच रहे हैं नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, इसे उलट सकते हैं। जैसे कि 1/2 और इधर भी 1/2 1/2 के बराबर है, तो इसको उलट नहीं सकते हैं, इसको तो उलट सकते हैं। उलट देने का क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरह इसको हम उलट दे रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। इसके साथ क्या है, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करें नीचे वाला को ऊपर तो क्या हो जाएगा, sin में A माइनस B डिवाइड बाई sin में A प्लस B, और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। यही समझे, इस लेवल का क्वेश्चन आप सीखना चालू कर दिए, मतलब आप सोचना चालू कर दिए कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको सोचना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सोचना चालू कर समझिए कि आप मैथ्स का लेवल अब आपका ऑफ है। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको हम बताएंगे कैसे हो रहा है। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग होगा पूरे तरीके से। आज के लिए बस इतना ही है, जो क्वेश्चन चल रहा है CNT बेसिक, और इस पर पूरा और क्वेश्चन करेंगे, दिन आगे बढ़ाएंगे चैप्टर्स को, और इसमें चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और आपको देखने को मिलेगा कुछ आगे और भी नया चीज़ इसमें और कुछ आएगा, और आपका लेवल एकदम पूरा ज़बरदस्त मिलेगा। जेई तक का सारा इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन को कवर करते हुए जेई तक पहुँचेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, मैथ्स को एकदम थोड़ा अलग तरीके से देखिए। आपका दिमाग बस सही होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल सही है। हम लोग को लगता है कि बस आपका सोच होगा, सोच को चेंज करिए। गाँव वाले लड़कों को खासतौर से हम पार्टिकुलर बोलना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग देखिए ऐसा मत सोचिए कि बहुत मुश्किल होगा ये करना, ऐसा कोई बात नहीं। मैथ सीखना बहुत मुश्किल होगा, आप लोग बना देते हैं, मुश्किल है नहीं चलेगा। आप लोग एकदम कंटिन्यूअसली करते रहिए क्वेश्चंस। इसमें कंटिन्यूटी का बना रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी आप किसी भी काम के लिए बना लेते हैं तो फिर आपका वो होना तय होता है कि हो ही जाता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि मतलब आप लोग बनाते रहिए क्वेश्चंस, कंटिन्यूअसली एकदम सॉल्व करते रहिए। इंग्लिश हिंदी से बात इसमें ज़्यादा कोई मतलब भेदभाव कीजिएगा नहीं, ये है वो है, गाँव वालों को हम समझ जाएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर थोड़ा दिक्कत होता है, बट कोई इसमें खास इशू नहीं है मैथ्स के लिए। इसमें डिजिट्स का खेल होता है पूरे तरीके से, पूरा डिजिट्स इसमें आता है। आप उसको कंटिन्यूअसली एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन ही है जो आपको सिखा सकता है।
और बहुत ही इसमें अच्छा क्वेश्चंस आएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बिल्कुल जेई लेवल तक एकदम जेई लेवल तक जाएंगे। सारा इंटरेस्ट एग्जाम सबको कवर मारते हुए आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बस हम आज के लिए बस यही बताना चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करते रहिए और बस यही है। आगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, चलिए तब तक के लिए बाय बोलते हैं आप लोगों को। और क्या 2 एवं